नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत व्याकरण का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है कारक है। तो कारक से संबंधित हम इस लेसन प्लान में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ्य योजना के माध्यम से हम कारक प्रकरण को बच्चों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार बच्चे के सामने एक्सप्लेन करते हैं, वो हम समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है, अगर कक्षा विशेष की अगर बात करें तो ये कक्षा आप 6 से लेकर 10 तक के किसी भी कक्षा में इसको पढ़ा सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। चलिए, आज की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है कारक और जो विषय है आज का संस्कृत व्याकरण, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जब कक्षा में जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, जिसे आप श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। श्यामपट्ट कौशल में आपको क्या करना है, श्यामपट्ट पर आपको यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उस पर सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर विद्यालय से नाम यानी विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय के अंतर्गत आप पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने जा रहे हो, किस कक्षा के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो, किस कालांश में पढ़ा रहे हो, किस विषय के अंतर्गत इसको पढ़ा रहे हो, उस समय दिनांक क्या है और उसका दिवस क्या है यानी कौन सा वार है इत्यादि, और अवधि देखिए ये पीरियड टाइम होता है जो सभी का सेम होता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए प्रकरण की ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी आपको लिखने के बाद प्रकरण का नाम आपको यहाँ पे अभी नहीं लिखना है, हालांकि लिखना यही है लेकिन अभी आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। ठीक है, उद्देश्य कथन करते समय ही यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, उद्देश्य से संबंधित किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जो सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड या फिर उनसे संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य। तो पहले सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, छात्रेषु संस्कृत व्याकरणम प्रति रुचि उत्पादनम, छात्रों में क्या करता है, संस्कृत व्याकरण के प्रति रुचि उत्पादन करना एक छात्र अध्यापक का मुख्य कार्य होता है, जो कि सामान्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद छात्रे संस्कृत व्याकरण से ध्वनि तत्वानाम ज्ञान प्रदानम, छात्र ध्वनि तत्वों के माध्यम से इस भाषा के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण को समझ सकते हैं। छात्रे संस्कृत व्याकरणगत समर्थ वाक्य का प्रयोग, इसमें छात्र क्या करते हैं, अपने वाक्य निर्माण में समर्थ हो सके ऐसे बच्चों में व्याकरण के अंतर्गत क्या है, उसका उद्देश्य निर्माण करना होता है। उसके छात्र चतुर्षु कौशलेषु ज्ञान प्रदानम, जो हमारे 4 कौशल है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम इत्यादि, जो 4 कौशल हैं उन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। उसके बाद बात करते हैं हम विशिष्ट उद्देश्यानी। विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण या शीर्षक या आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें पहला देखिए, सर्वे छात्र कारक विषय ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र क्या करेंगे, कारक के विषय में जान सकेंगे। ठीक है, छात्रा नवीन शब्दाना में ज्ञान प्रदानम, छात्र नवीन शब्दों के बारे में जान सकेंगे। छात्रा कारकस्य प्रकारा विषय ज्ञास्यन्ति, छात्र क्या करेंगे, कारक के जो प्रकार हैं यानी जो कारक के भाग हैं उनके विषय में जान सकेंगे। छात्रा कारकस्य सहायन शुद्ध वाक्य प्रयोगम करणीय, छात्र कारक का प्रयोग करके वाक्यों की शुद्धिकरण का क्या करेंगे, प्रयोग करना सीख जाएंगे। ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्रियाँ। सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि पाठ्य योजना को पढ़ाते समय छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को सहायता रूप में काम आती है। सबसे पहले अगर बात करें तो सुधाखंड आपका, जिसे आप चौक कहते हो। ठीक है, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, आकुंचन फलक कम होता है वो आपका सामान्य लपेट फलक को ही कहा जाता है। ये संस्कृत विषय के अंतर्गत इसको लपेट फलक को ही आकुंचन फलक लिखा जाता है। इसको आकुंचन फलक लिखना ही ज़्यादा उचित माना जाता है संस्कृत के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञानम। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके पूर्व बच्चों में ये जान लेना आवश्यक है कि बच्चों से जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों में पूर्व ज्ञान है या नहीं। तो सर्वे छात्रा व्याकरणम विषय सामान्यतः जानन्ति, तो सभी छात्र व्याकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो हम व्याकरण का जो हमारा आज का बिंदु है कारक, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है।
जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वाक्यस्मिन् रेखांकित पदम किम। तो यहाँ पे पहले एक वाक्य प्रयोग करके छात्रों को बताया गया है कि रामस्य पत्नी सीता अस्ति। ठीक है, सामान्य बच्चा जानता है कि रामस्य पत्नी सीता अस्ति, राम की पत्नी सीता है। अब इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक प्रश्न करता है। ठीक है, ये वाक्य बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है और उसी में से फिर प्रश्न किए जाते हैं कि वाक्यस्मिन् रेखांकित पदम किम। यहाँ पे रामस्य को क्या है, रेखांकित कर दिया गया है, तो बच्चा देख के बता देगा कि रामस्य। दूसरा प्रश्न है, रामे का संज्ञा अस्ति, कि राम में कौन सी संज्ञा है, तो बच्चा बता देगा व्यक्तिवाचक। तीसरा देखिए, रामस्य पत्नी का अस्ति, कि राम की पत्नी कौन है, तो वो है सीता। तो सीता रामस्य मध्य शय, यानी सीता और राम के मध्य जो शय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब क्या आप जानते हो, बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चा जहाँ तक अगर इसको जानता है तो बच्चा इसका संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे बच्चा नहीं जानता, जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है, छात्र अध्यापक द्वारा उस बच्चों में जो समस्या रूप में जो प्रश्न हुआ है उस प्रश्न का यहाँ पे डिटेल से बताने के लिए पहले क्या है, उसका उद्देश्य कथन करता है। तो उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों के सामने उद्देश्य कथन रखता है। इसमें अगर मुख्य बात बोले तो इसमें प्रकरण का जो नाम होता है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। तो प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम कारक विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः, कि आज हम कारक विषय पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ऐसा कहते हुए ही ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने प्रकरण का नाम उस समय खाली रखने को कहा था, उस समय प्रकरण का नाम आप भर देते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरणम में क्या होता है कि मुख्य रूप से जो विषय वस्तु होती है बच्चों के सामने, उस विषय वस्तु का छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों के सामने प्रस्तुत करती है। उसके बाद देखिए कारकस्य प्रकार, कारक के कितने प्रकार हैं वो प्रकारों के बारे में बताता है। और यहाँ पे छात्रा कथन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है। ठीक है, और मुख्य बिंदु होता है वो नोट करता है। वो मुख्य बिंदु कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य, जो तीसरा हमारा कॉलम है, श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु यहाँ पे पढ़ा रहा है ना, उस विषय वस्तु के अंतर्गत ही मुख्य बातें आती है। तो उनको मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे लिख दिया जाता है छात्र अध्यापक, यानी यहाँ पे श्यामपट्ट पर लिख, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यहाँ पे कारकस्य प्रकार, कारक के भेद बताए गए हैं। ठीक है, कारकस्य चिन्ह विभाजनम, यानी कारकों के जो चिन्ह हैं उनके विभाजन करता है छात्र अध्यापक। जैसे कर्ता का विभाजन ने है, क्रम का चिन्ह है, को कारण का है से द्वारा, इत्यादि ये सभी चिन्ह यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं उदाहरणम। अब एक एक जो हमारा कारक है उसके संबंधित एक एक उदाहरण यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा या प्रस्तुत किया जाता है, ताकि बच्चे को इस कारकों से संबंधित इसके उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कर्ता कारक तो राम है गच्छति, कर्म कारक है हरीम बजती, तीसरा करण कारक है मोहन कमलेन लिखती। तो यहाँ पे रेखांकित भी किया गया है इनको से कि कौन सा कारक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है और किस शब्द के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं बोध प्रश्न। अब सब चीज़ समझाने के बाद छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, ये जानने के लिए कि हम पढ़ाया है वो पढ़ाने के बाद बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया, कितना आया है। तो उसमें देखिए कारकस्य परिभाषा वदतु, कि कारक की परिभाषा बताइए। तो बच्चा इसमें कारक की परिभाषा बताया है क्योंकि ये सब कुछ पढ़ चुका है। दूसरा कारकस्य कति प्रकारा सन्ति, तो 8 प्रकार हैं, ये बच्चा इजीली बता देगा। तीसरा देखिए कर्म कारकस्य कारक चिन्हम को, कारक या जो कर्म कारक है उसका कारक चिन्ह क्या है, तो वो है को। अपादान कारकस्य कारक चिन्हम, अपादान का कारक चिन्ह क्या है, तो से इससे अलग है। ठीक है, विभाजन होना। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि बच्चों का आकलन करना, और दूसरा ये होता है कि इसमें आकलन के साथ साथ संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न देखिए राम गच्छति कस्य कारकस्य उदाहरणम, तो एक एक कारक का एक एक उदाहरण छात्र अध्यापक द्वारा बता दिया जाता है। उसी के आधार पर प्रश्न किया गया है कि राम गच्छति कौन से कारक का उदाहरण है, तो बच्चा पढ़ चुका है तो बता देगा कि कर्ता कारक। दूसरा देखिए संबोधन, जो संबोधन कारक है कारकस्य चिन्हम का, तो इसका कारक चिन्ह है ए अरे। ठीक है, और भी हैं वो देख सकते हैं आप। संबंध कारकस्य उदाहरण, तो संबंध का उदाहरण रामस्य पत्नी सीता। ठीक है, पहला देखिए कर्ता कारकस्य कारक चिन्हम के, तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है, ने। पांचवा देखिए संबोधन कारकस्य उदाहरणम वदतु, कि संबोधन कारक का उदाहरण क्या है, तो ए हरे। ठीक है, इसमें संबोधित किया जाता है। उसके बाद देखिए
गृह कार्यम या होमवर्क या फिर हम होम असाइनमेंट भी इसे कहते हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों से कुछ ऐसा प्रश्न बच्चों को देता है जिसमें बच्चा घर जाने के बाद उस विषय वस्तु का अच्छे से रिवीजन कर पाए, उसका अच्छे से स्मरण कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों की कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति के साथ साथ पाठ्य वस्तु का अच्छे से रिवीजन करना इसका मुख्य उद्देश्य। तो प्रश्न देखिए इसमें, कारकम परिभाषित कृत्वा, यानी कारक को परिभाषित करके, तस्य प्रकार या उसके प्रकार के वर्णन कुर्वन्ति, यानी उन प्रकारों का वर्णन भी करे। तो इसमें कारक के बच्चा परिभाषित भी करेगा और उन वर्ण को, उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में भी वर्णन करेगा। तो ऐसे करते हुए छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा प्रश्न इसमें देता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु का इस प्रश्न के माध्यम से बच्चा रिवीजन कर पाता है। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम होती है यहाँ पे समाप्त है और इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है जहाँ से आप इजीली इस पाठ्य योजना को PDF को डाउनलोड करके बना सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नए लेसन प्लान की आवश्यकता है, कोई नए प्रकरण या नए विषय पर कोई पाठ्य योजना चाहिए, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज का प्रकरण था हमारा कारक, जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित था, जो कि यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नए रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।